एक तरफ तो डोनाल्ड ट्रंप का शपथ ग्रहण होना है, लेकिन उससे पहले एक के बाद एक बड़े खुलासे हो रहे हैं और जो डोनाल्ड ट्रंप के लिए मुश्किलें पैदा कर रहे हैं। जैसे अभी हर्ष मनी को लेकर एक मामला सामने आया था और उसमें उन्हें सजा भी देने की बात की गई थी। बाद में मामला जो है उन्हें राहत दे दी गई है कोर्ट की तरफ से। लेकिन अब उसी तरह का एक और मामला खुला है कि 2020 के चुनाव में चुनाव हार जाने के बाद भी नतीजों को बदलने के लिए आपराधिक साजिश डोनाल्ड ट्रंप ने रची थी और एक रिपोर्ट में इसका खुलासा किया गया है। नमस्कार, मैं आपके साथ केके राणा, कोणार्क टाइम्स देख रहे हैं आप। डोनाल्ड ट्रंप एक के बाद एक खुलासे और एक के बाद एक मुश्किलें उनकी बढ़ती जा रही हैं। अब एक और खुलासा हुआ है और जिसमें यह कहा जा रहा है कि 2020 में चुनाव हार जाने के बाद भी सत्ता में रहना चाहते थे डोनाल्ड ट्रंप और इसके लिए उन्होंने आपराधिक साजिश भी रची थी। और इस बात का खुलासा, इस बात का दावा एक रिपोर्ट ने किया है, जांच रिपोर्ट ने किया है। 2020 के चुनाव नतीजों को पलटने की साजिश रचने के आरोप की जांच स्पेशल काउंसिल जैक स्मिथ कर रहे थे और CNN ने जांच रिपोर्ट के हवाले से यह कहा कि चुनाव हारने के बाद परिणामों को चुनौती देने के लिए ट्रंप के कानूनी प्रयास विफल हो गए थे। उन्हें सत्ता बरकरार रखने के लिए आपराधिक प्रयासों का सहारा लिया, ये उस रिपोर्ट में दावा किया गया। अब पूरी कहानी समझिए आप। 2020 का राष्ट्रपति चुनाव हारने के बाद सत्ता बरकरार रखने के लिए आपराधिक प्रयासों में संलिप्त रहने के आरोप लगे हैं। ये आरोप अमेरिका के स्पेशल काउंसिल यानी कि विशेष वकील जैक स्मिथ ने लगाए। मंगलवार को प्रकाशित 130 से अधिक पन्नों की रिपोर्ट में जैक स्मिथ ने बताया कि कैसे ट्रंप ने 2020 में अमेरिकी राष्ट्रपति चुनाव परिणामों को पलटने की कोशिश की, उन पर वोटों के कलेक्शन और वेरिफिकेशन में बाधा डालने की साजिश का आरोप भी लगाया गया। डोनाल्ड ट्रंप के खिलाफ 2020 के चुनाव नतीजों को पलटने की साजिश रचने के आरोप की जांच स्पेशल काउंसिल जैक स्मिथ कर रहे थे और इसी को लेकर CNN ने रिपोर्ट में दावा किया है। और चुनाव हारने के बाद परिणामों को चुनौती देने के लिए ट्रंप के कानूनी प्रयास विफल हो गए। उन्हें सत्ता बरकरार रखने के लिए आपराधिक प्रयासों का सहारा लेना पड़ा और यह रिपोर्ट तब आई है जब डोनाल्ड ट्रंप राष्ट्रपति पद की शपथ लेने वाले हैं 20 जनवरी को, यानी कि अब महज 5 दिन बाद। और पिछले साल 5 नवंबर को हुए राष्ट्रपति चुनाव में डेमोक्रेटिक पार्टी की अपनी प्रतिद्वंदी कमला हैरिस को उन्होंने हराया था। रिपोर्ट में यह कहा गया कि चुनाव परिणामों को चुनौती देने के ट्रंप के आपराधिक प्रयासों में धोखाधड़ी के झूठे दावे शामिल थे। सबूतों से पता चलता है कि उन्होंने इन झूठों का इस्तेमाल अमेरिका की लोकतांत्रिक प्रक्रिया को बाधित करने और संघीय सरकार के कामकाज को प्रभावित करने के लिए हथियार के रूप में इस्तेमाल किया। साथ ही जो है जैक स्मिथ की रिपोर्ट का निष्कर्ष है कि मुकदमे में ट्रंप को दोषी ठहराने के लिए पर्याप्त सबूत थे, लेकिन व्हाइट हाउस में उनकी वापसी की संभावनाओं को देखते हुए उनको रद्द कर दिया गया या हल्का मान लिया गया या उनको नजरअंदाज कर दिया गया, क्योंकि उनकी वापसी ने इसे असंभव कर दिया गया, यानी कि अब उन्हें दोषी नहीं ठहराया जा रहा है जबकि सबूत पर्याप्त थे, ऐसा जैक स्मिथ की रिपोर्ट कहती है। अगस्त 2023 में ट्रंप पर 2020 के चुनाव परिणामों को पलटने की साजिश रचने का आरोप लगा था। अपने खिलाफ लगे आरोपों के खिलाफ उच्च अदालत में अपील की थी, जिस कारण मामले में देरी हुई। अंततः सुप्रीम कोर्ट के फैसले ने उनके खिलाफ मुकदमे को काफी हद तक सीमित कर दिया, जिसमें शीर्ष अदालत ने पहली बार माना कि पद पर रहते हुए पूर्व राष्ट्रपतियों को उनके कृत्यों के लिए आपराधिक मुकदमे में छूट प्राप्त है। यह लाइन गंभीर है। डोनाल्ड ट्रंप ने सुप्रीम कोर्ट में अपने ऊपर लगे आरोपों से इनकार किया। जैक स्मिथ की रिपोर्ट में जिन सबूतों की बात की गई है, जिनका जिक्र है, उनमें अधिकांश पहले ही सार्वजनिक कर दिए गए थे, लेकिन इनमें से कुछ नए विवरण भी शामिल हैं। जैसे प्रोसिक्यूटर्स ट्रंप पर 6 जनवरी 2021 को कैपिटल हिल पर हमले के लिए अमेरिकी विद्रोह अधिनियम के तहत अपने समर्थकों को उकसाने का आरोप लगा, यानी कि उस पर विचार कर रहे थे। लेकिन प्रोसिक्यूटर्स ने यह भी निष्कर्ष निकाला कि इस तरह के आरोपों से कानूनी जोखिम पैदा होते हैं और इस बात के अपर्याप्त सबूत हैं। ट्रंप ने इरादतन दंगे और हिंसा भड़काने वाले बयान दिए। जैक स्मिथ को लेकर वो एक ट्वीट भी करते हैं और उसमें जो है फिर रिपोर्ट प्रकाशित होने के कुछ घंटों बाद डोनाल्ड ट्रंप ने जैक स्मिथ की आलोचना करते हुए उन्हें अक्षम अभियोजक बताया था और ट्रंप ने स्मिथ चुनाव से पहले मेरे खिलाफ लगे आरोपों पर ट्रायल कराने में असमर्थ रहे, ये ट्रंप ने कहा।
जिससे मैंने भारी बहुमत से जीता। डोनाल्ड ट्रंप ने ट्रुथ सोशल पर लिखा है कि विक्षिप्त जैक स्मिथ अपने कपटी बॉस जो बाइडेन के राजनीतिक प्रतिद्वंदी पर सफलतापूर्वक मुकदमा चलाने में असमर्थ रहे, इसलिए उन्होंने अपुष्ट जानकारियों के आधार पर एक रिपोर्ट लिखी। इससे पहले ट्रंप के वकीलों ने अटॉर्नी जनरल मेरिक गारलैंड को लिखे एक पत्र में जैक स्मिथ की रिपोर्ट को राजनीति से प्रेरित हमला बताया था और ट्रंप की व्हाइट हाउस में वापसी से पहले इसे जारी करने पर आपत्ति जताई। उन्होंने कहा कि जो सारी रिपोर्ट है राजनीति से प्रभावित है। साथ ही उन्होंने कहा कि व्हाइट हाउस में उनकी वापसी ना हो, इसलिए इस तरह के मामले बार बार सामने आ रहे हैं। इसलिए मेरे शपथ ग्रहण से पहले कोई ना कोई मामला सामने आ रहा है ताकि मैं व्हाइट हाउस तक ना पहुंचूं। लेकिन इनमें कितनी सच्चाई है, क्या है, ये आप इन सारी खबरों को लेकर सोच सकते हैं, समझ सकते हैं। हमें कमेंट करके बता सकते हैं कि आप ट्रंप को लेकर क्या सोचते हैं, कैसे देखते हैं। वीडियो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। नमस्कार।